हेलो व्यूअर्स। तो हम बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं आज। अभी तक 2000 शिप से ज़्यादा 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट रडार सिस्टम से गायब हो चुके हैं। काफ़ी मिस्टीरियस प्लेस मानी गई थी इसको। अगर मैं बर्मुडा ट्रायंगल की बात करूं तो इसको डेविल्स ट्रायंगल भी बोला जाता है और इसकी जो लोकेशन है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ एटलांटिक ओशन इसकी जो लोकेशन है। और जो इसके जो विसिनिटी है बर्मुडा ट्रायंगल में, ये कुछ एरिया है जो ट्रायंगल शेप में वहाँ पे फॉर्म हो रही है और काफ़ी मोस्ट हैवली ट्रेवल शिपिंग लेन्स हैं वहाँ पे। पूरे वर्ल्ड में अगर कंपेयर करोगे तो काफ़ी शिप्स फ्रीक्वेंटली क्रॉस होते हैं और इसके कुछ पोर्ट्स हैं जैसे कि अमेरिका, यूरोप, कैरेबियन आइलैंड, तो उससे काफ़ी फ्रीक्वेंटली पास ऑन होता है शिप्स वगैरह। एक इंसिडेंट थी 1945 की। वहाँ पे एक यूएस नेवी प्लेन था, लगभग 14 लोग कैरी कर रहे थे। वो एक डेली रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी वो। तो उनका जो एक लास्ट उसका जो फ्लाइट लीडर था लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, उसका एक स्टेटमेंट था जब उनको रेडियो पे सुना गया बाद में कि वी आर एंटरिंग वाइट वाटर, नथिंग सिम्स राइट, वी डोंट नो वेयर वी आर, वाटर इज़ ग्रीन नो वाइट। तो यही कुछ उनका स्टेटमेंट था जो लास्ट टाइम सुनी गई थी। वो कह रहे थे कि हम एक वाइट वाटर में एंटर कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, हम कहाँ हैं हमें ये पता नहीं चल रहा है। फिर उन्होंने उनकी जो लास्ट थी वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट थी कि वाटर इज़ ग्रीन नॉट वाइट, वाटर ग्रीन है वाइट नहीं, है ना। जो कि इनिशियली उन्होंने कहा कि वी आर एंटरिंग इनटू अ वाइट वाटर। तो एक कुछ इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे इंसिडेंट हुई थी। अगर 1945 के बाद से अभी मिड 1980 की बात करूँ तो लगभग 25 स्मॉल प्लेन्स डिसअपेयर हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लेस है जहाँ नेविगेट करना शिप्स को, एयरक्राफ्ट्स को मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नेविगेट। तो पहले तो उतनी ज़्यादा रडार सिस्टम थी नहीं, उतनी ज़्यादा एडवांसमेंट थी नहीं। अब 13 रडार सिस्टम बन चुके हैं, काफ़ी एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी में। तो अभी नेविगेट करना उतना मुश्किल नहीं है। आपने कोई ऐसा लेटेस्ट न्यूज़ सुना नहीं होगा डिसअपेयर के बारे में। एक डिसअपेयर हुई भी थी 2014 में, और वो डिसअपेयर थी मलेशिया एयरलाइंस था, MS-370। तो वो डिसअपेयर हुई लेकिन बाद में जो उसके स्पेयर्स थे वो फाउंड हो चुके थे। तो अभी ये कोई मिस्टीरियस प्लेस रहा नहीं अब, नो लॉन्गर। बहुत मिस इन्फॉर्म भी हुए, है ना, मिस रिपोर्ट भी करते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से कुछ बात थी। ओवरऑल ऐसा समझ लो कि एक ऐसा प्लेस जैसे एक रोड बेंड होता है जहाँ पे आपको ड्राइव करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक इल्यूजन होता है, एक इल्यूजन होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी नेविगेट करना मुश्किल होता था। बहुत मुश्किल है यहाँ पे नेविगेट करना। तो अब तो कोई भी ऐसा देखा नहीं गया क्योंकि इतने एडवांसमेंट हुई हैं कि वो रेडार सिस्टम को इतने एडवांसमेंट हुई हैं कि वो नेविगेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती किसी भी शिप्स को, किसी भी एयरक्राफ्ट्स को। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, and your appreciation really matters to me.